हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सम्माननीय सेवारत कर्मचारीगण, मेरे समस्त प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर के यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मेरी शाम ठीक 7 बजे लाइव स्पोकन इंग्लिश क्लास आती है व्यूअर्स। और व्यूअर्स, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस कक्षा को अटेंड कीजिए और व्यूअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और ताकि सबके पास ये ज्ञानवर्धक क्लास पहुंच सके। व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करता हूं। अब ये जो स्पोकन क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट बनती जा रही है व्यूअर्स। दिन प्रतिदिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होने वाली हैं व्यूअर्स। बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए व्यूअर्स। और सिखाने वाला ये टीचर हमेशा अपने लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज की कक्षा का जो पहला आइटम है हमारा वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड व्यूअर्स। तीनों चीज़ें पहले स्टेप के अंदर हमारी कवर हो जाती हैं। 2 वर्ड का आपको मीनिंग भी पता चलता है, इसके सिनोनिम्स भी पता चलते हैं, एंटोनिम्स भी पता चलते हैं, इसकी काइंड भी पता चलती है, इसका प्रयोग भी पता चलता है व्यूअर्स। मैं पूरी तरह से हर शब्द को स्पष्ट करता हूँ व्यूअर्स, और इसी शब्द से रिलेटेड आगे और आप सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपके दिमाग में ठीक से ये फिट हो सके। एक खूंटी बना लीजिए दिमाग में व्यूअर्स, तभी शब्द ध्यान में रहते हैं एक सेंटेंस के रूप में, ताकि आपके दिमाग में हमेशा वो फिट हो जाए व्यूअर्स। और व्यूअर्स, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, अगर आप मेरी क्लास लगातार अटेंड करते रहे व्यूअर्स, यू विल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर व्यूअर्स। रियली कहता हूँ व्यूअर्स, और आपके अंदर वो पावर आ जाएगी व्यूअर्स, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर जाग जाएगा व्यूअर्स कि इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज का पहला वर्ड है जेपर्डी। जेपर्डी, JEOPARDY व्यूअर्स। एक बार फिर से स्पेलिंग सुनिए, JEOPARDY, जेपर्डी। जेपर्डी का ये एक नाउन है व्यूअर्स। इसका मतलब होता है संकट, खतरा, जोखिम। तो व्यूअर्स, जैसे एक सेंटेंस में हम कहें द फ्यूचर ऑफ दिस जॉब इज इन जेपर्डी, द फ्यूचर ऑफ दिस जॉब इज जेपर्डी, JEOPARDY। तो व्यूअर्स, सिनोनिम्स इसके होंगे, पहला डेंजर, DANGER, दूसरा पेरिल, PERIL, तीसरा एट रिस्क, चौथा एंडेंजर, ENDANGER, पांचवा इनसिक्योरिटी, INSECURITY, छठा थ्रेट, THREAT, सातवां मेनेस, MENACE, और आठवां अनसर्टेनिटी, UNCERTAINTY। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो थे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स में है हमारे पास सेफ्टी, SAFTY, और दूसरा है सिक्योरिटी, SECURITY। तो व्यूअर्स, ये थी जेपर्डी शब्द की पूरी व्याख्या।
अब चलते हैं दूसरे शब्द के पर, वो है ट्रेमर, TREMOR, ट्रेमर या ट्रेमर भी बोल देते हैं लोग, TREMOR। तो व्यस ये भी नाउन है। इसका मतलब है कंपन, या जैसे भूकंप का झटका होता है व्यस, उसको हम ट्रेमर बोल देते हैं या ट्रेमर बोल देते हैं व्यस। तो व्यस अगर हम इसके वाक्य का प्रयोग देखें तो इस प्रकार होगा, ए स्लाइट अर्थ ट्रेमर वाज फेल्ट 2 months ago। ए स्लाइट अर्थ ट्रेमर वाज फेल्ट 2 months ago। तो मतलब 2 महीने पहले एक हल्का सा भूकंप का झटका महसूस हुआ। तो व्यस इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें आएगा ट्रेम्बलिंग, TREMBLING। दूसरा वर्ड आएगा क्वेक, QUAKE। तीसरा है शिवर, SHIVER। पांचवा है वाइब्रेशन, VIBRATION। फिर है शडर, SHUDDER। तो व्यस इसका इंटोनिम्स होगा स्टिलनेस, STILLNESS, स्टिलनेस। तो व्यस ये थी हमारी कक्षा की पहली आइटम, जिसमें मैंने 2 शब्दों का खुलकर आपको विस्तार बताया, और आशा करता हूँ व्यस ये दोनों शब्द आप अपने बना लेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए व्यस। और चलते हैं आज की कक्षा की सेकंड आइटम के ऊपर, जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। व्यस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जैसा मैंने बताया क्या होता है, पूरे एक सेंटेंस के लिए एक शब्द का हम प्रयोग कर देते हैं। शॉर्ट में हम एक शब्द से ही सब कुछ समझा देते हैं, एक लंबा सेंटेंस बोलने की बजाय। तो पहला सेंटेंस है इसमें, ए बिगिनर इन एन एक्टिविटी। ए बिगिनर इन एन एक्टिविटी यानी किसी गतिविधि में नया व्यक्ति। तो व्यस उसके लिए हम यूज करते हैं नोविश, NOVICE, नोविश, NOVICE। नोविस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नो सिखिया, यानी नया व्यक्ति जो नया नया कोई चीज़ को काम को कर रहा हो, बिगिनर हो जो बिल्कुल। तो सेकंड सेंटेंस है हमारा, सिचुएशन इन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ कंफ्यूज्ड वे। सिचुएशन इन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ कंफ्यूज्ड वे, यानी एक स्थिति जिसमें हर चीज़ एक अस्त व्यस्त ढंग से हो। तो व्यस उसको बोलते हैं हम कैटिक, CHAOTIC, कैटिक, अस्त व्यस्त या अराजक, इसको हम बोल सकते हैं एक शब्द में। तो व्यस ये थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात। चलते हैं इस कक्षा के तीसरी आइटम के ऊपर, जो कि डेली यूज सेंटेंसेस है। मेरे प्यारे बच्चों, डेली यूज सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिनका रोज हम प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम डेली यूज सेंटेंस रखा गया है व्यस। तो व्यस आप लोग जहाँ पर भी स्थिति बनती है अवश्य प्रयोग कर डालिए व्यस, और आपकी नॉलेज निखरेगी व्यस, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा व्यस। तो जल्द ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास भी ये टीचर देने वाला है व्यस, और उसमें बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा व्यस, जो कि बहुत यूज़फुल होंगी और जो आपकी बिल्कुल चेंज करके रख देंगी व्यस आपको। तो डेली यूज सेंटेंस में पहला सेंटेंस आता है हमारा, आओ हम इसे तत्काल करें। आओ हम इसे तत्काल करें, लेट अस डू इट राइट नाउ, लेट्स डू इट राइट नाउ। तो व्यस कई बार हम कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है या बहुत यूजफुल कार्य होता है तो हम एकदम बोलते हैं लेट्स डू इट राइट नाउ, यानी अभी करते हैं इसको। तो भाई नेक्स्ट है, भगवान पर भरोसा रखो और नेक काम करो। बिलीव इन गॉड एंड डू द राइट। बिलीव इन गॉड एंड डू द राइट। मेरे प्यारे बच्चों जी बिल्कुल यही एक नियम है व्यस, हमें उस परम पिता परमात्मा पे
विश्वास बनाए रखना चाहिए और नेक कार्य करते जाना चाहिए व्यूअर्स। भले ही हमारे रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सी कठिनाइयाँ आए, बहुत सी दिक्कतें आए व्यूअर्स, हमें घबराना नहीं है, उकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है व्यूअर्स, और हमें सतत आगे बढ़ते चला जाना है और अपने नेक कार्यों को करते चले जाना है। तो व्यूअर्स, बहुत शक्ति होती है उस परमात्मा की भक्ति और कर्म के अंदर। जब इन दोनों का मिश्रण होता है व्यूअर्स, तो एक अलग से रंग निकलता है जो कि आपको खूबसूरत बना देता है व्यूअर्स, और जो आपको जीवन में बहुत ऊंचा स्थान दिला देता है व्यूअर्स। तो हमेशा याद रखिए व्यूअर्स कि जीवन के अंदर हमेशा सतत कार्य करते हुए, नेक कार्य करते हुए उस प्रभु को जरूर याद रखिएगा व्यूअर्स। इसके लिए कोई उम्र का दायरा नहीं होता कि जब बूढ़े होंगे तो परमात्मा को याद करेंगे व्यूअर्स। परमात्मा का नाम आप किसी समय भी ले सकते हैं व्यूअर्स, काम करते हुए भी ले सकते हैं, कर्म करते हुए भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है, कर्महीन होकर आप अगर भगवान का नाम लेंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे व्यूअर्स। क्योंकि गीता में भी भगवान जी यही बताते हैं कि हमेशा कर्म करते हुए मुझे याद करो, अपना कर्म नहीं छोड़ना। जो भी आपका कर्म है उसे अवश्य करिए और सच्चे ढंग से करिए, नेक ढंग से करिए व्यूअर्स, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और भले ही चाहे वो देर से मिले, लेकिन आपको मिलेगी जरूर व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज के अगले सेंटेंस पर व्यूअर्स मैं मोटिवेट करने के लिए सारी बातें आपको साथ साथ बताता हूँ। तो अगला सेंटेंस है, मुझे रास्ते में मेरे पिताजी मिले, मुझे रास्ते में मेरे पिताजी मिले। आई केम अक्रॉस माई फादर ऑन दी वे, आई केम अक्रॉस माई फादर ऑन दी वे। तो यस, यहाँ पर फादर की जगह किसी को भी हम जोड़ सकते हैं, फ्रेंड को जोड़ सकते हैं, मदर को जोड़ सकते हैं, सिस्टर को जोड़ सकते हैं, ब्रदर को जोड़ सकते हैं, किसी को भी जोड़ लीजिए। यस, अगला सेंटेंस है, मेरा जूता एड़ी पर लगता है, मेरा जूता एडी पर लगता है। माई शू पिंचेस एट दी हील, HEEL हील, माई शू पिंचेस एट दी हील। तो यस, क्या होता है, कभी कभी हम जब नया जूता लेते हैं, नए शूज़ लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको डालकर देखते हैं, चेक करके देखते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो नया जूता होता है यस, वो हमें हमारे पाँव को पिंच करता है, हमें काटता है, तो हम कई बार उसको टेस्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर हम आपको पिंच कर रहा है तो आप बोल सकते हैं माई शू पिंचेस एट द हील। तो व्यस, अगला और लास्ट सेंटेंस है आज का, उसने मेरे 10,000 रुपये मार लिए। तो व्यस, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी है व्यस, बच कर रहिए ऐसे लोगों से। तो व्यस, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना, ईमानदार रहना है व्यस। और अगर किसी ने आपकी हेल्प की है तो उसका मान करना है, सम्मान करना है व्यस, और कभी भी किसी को धोखा नहीं देना व्यस। तो इसके लिए क्या है, ही ट्रिक्ड मी ऑफ 10,000 रुपीज़, ही ट्रिक्ड मी, TRICKED, ट्रिक्ड मी ऑफ 10,000 रुपीज़। यानी इसका मतलब उसने मेरे 10,000 रुपये मार दिए। मार लिए का मतलब यानी गबन कर लिए उसने दिए नहीं आपके 10,000 रुपये। तो ये मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ इस लेसन की आज की मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर आपको मिलूँगा नए लेसन के साथ। तब तक मुझ दिनेश खुल्लर को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।